नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज द्विवेदी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, होराइजन हॉस्पिटल, रायपुर। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग केस शेयर करना चाहता हूं। यासीन हसन, 67 ईयर ओल्ड मेल, जिन्हें फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पैपिलरी कैंसर थायराइड पूरे शरीर में मेटास्टेसाइज हो चुका था। मेटास्टेसाइज अर्थात पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसे हम टर्मिनल कैंसर समझते हैं साधारण भाषा में। उसमें बुरी बात ये हुई कि ये कैंसर स्पाइनल कॉर्ड में भी फैल गया। स्पाइनल कॉर्ड में फैलने से हुआ ये कि ये पैरालाइज हो गए, कमर के नीचे से पूरी तरह से पैरालाइज हो गए। इनका ग्रेड 0/5 पावर हो गया। क्योंकि ये कैंसर गर्दन में भी फैला तो हाथ में अब 2/5 पावर, मतलब मुट्ठी बन नहीं रही थी, बस हाथ ऐसे ऐसे चलते थे, हाथों में ताकत नहीं थी कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। ये सब चालू हो चुका था। वी वर प्रेजेंटेड विद द चैलेंज कि 67 ईयर्स की एज हो चुकी है पेशेंट की, उनका पहले बाईपास हो चुका है, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, टर्मिनली इल हैं और अब बेड रिडन भी हो गए हैं, बेड सोर हो रहा है क्योंकि इस कैंसर की वजह से टोटली पैरालाइज्ड हैं। व्हाट डू वी डू नाउ? इसमें एथिकल चैलेंज ये था कि इनको इतनी एक्सट्रीम, इतनी बड़ी, इतनी लंबी सर्जरी को क्या हमें सब्जेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एनीवे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ वेरी लेस। बट इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि जब तक जीवन शेष है वो डिग्निटी के साथ और ढंग से जिया जाए, ना कि लाचारगी में और बेचारगी में, बेड सोर के साथ, तकलीफ में, लोगों पे ऊपर डिपेंडेंट होकर के अपने टॉयलेट बाथरूम के लिए भी जिया जाए। तो आई वॉन्टेड टू गिव हिम अ लाइफ जो भी शेष है, जिसमें उनके हाथ चलते हों, हो सके तो उनके पैर भी चलें। बट ऑलरेडी 21 डेज हैड पास्ड एंड वी वर नॉट श्योर, बट एटलीस्ट हम एक स्टेबल स्पाइन दें जिससे कि उनको व्हीलचेयर पे बिठा करके घर में, घर के बाहर घुमाया जा सके। यासीन हसन, निवासी बिलासपुर का। मैं करीब 11 महीने से सिम्स हॉस्पिटल बिलासपुर में एडमिट था। मुझे शुगर और बीपी डाउन होने के कारण भर्ती किया गया था, जिसके चलते मैं 13 दिन भर्ती रहा। और 13 दिन भर्ती के बीच में जब मेरे भाई की मौत हुई तो मैं 5 दिन की गैप में फिर छुट्टी लिया, जिसमें मेरे को छुट्टी के बाद तुरंत फिर भर्ती करना पड़ा। फिर मेरी हालत, उसके बाद जब मुझे छुट्टी मिला अस्पताल से तो मेरे कमर का दर्द बढ़ते जा रहा था। अब कमर का दर्द बढ़ने के चलते अब ये पीठ दर्द, कमर दर्द, मतलब चलना फिरना मुश्किल हो गया था मेरे को। तो मुझे किसी ने सलाह दी, बोले क्या कहते हैं कि आप डॉक्टर को बताओ, सरकल्ला वाले को, और उसके बाद आप रायपुर जाइए, जांच कराइए। वहाँ मुझे पेट का वो एग्जामिनेशन कराना है। तो पेट का एग्जामिनेशन करने पता चला ट्यूबर है करके, ट्यूबर कर पता चला। तब मैं यहाँ आया और यहाँ मैंने अपना इलाज शुरू किया। मुझे पता चला कि पंकज हरिजन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और वो स्पेशलिस्ट हैं उसके। तो मैंने उन्हें जांच करवाया। जांच कराने पर पता चला कि सही में कैंसर के कौन सा अंश है। सिर्फ कमर दर्द और पैर का ना चलना, यही भर मेरे परेशानी रह गया है। बाकी जो ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन से मैं कुछ ठीक हुआ हो और कुछ हाथ पे हिला सक रहा हूँ, ये कंडीशन है अभी। मैं वाजिद हसन, बिलासपुर से। मेरे पिताजी को यहाँ पर मैं लेके आया हुआ था और सर्जरी वगैरह बेटर अच्छे से हुई और यहाँ की सुख सुविधाएं भी बहुत अच्छे से रही हैं, कर्मचारी भी बहुत बेस्ट रहे हैं और सारी चीज़ें सर्जरी हो गई है। अब यहाँ के ट्रीटमेंट के बाद मैं आगे की प्रोसेस पे चलूँगा और डॉक्टर के सलाह से होराइजन हॉस्पिटल जो डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी ने जो सजेस्ट किया है, उन सलाह से मैं आगे की कार्रवाई करूँगा। तो नाउ आई विल टेक यू इनटू स्पेसिफिक्स ऑफ दिस ट्यूमर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सर्वाइकल कॉर्ड है और यहाँ पे D1 लेवल पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है। ऑफकोर्स C1, C2 पे भी है, बट इट इज़ नॉट कॉजिंग द सिम्टम्स। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए आप ट्यूमर देख सकते हैं, D9, 10 पे कम्प्लीटली कॉर्ड को इन्वॉल्व कर दिया है। D12 पे ट्यूमर ने बहुत ज़्यादा अफ्लिक्ट कर दिया है स्पाइन को। तो इतनी एक्सटेंसिव सर्जरी करना, मतलब कि वी हैव टू सब्जेक्ट द पेशेंट टू मल्टीपल लेवल्स ऑफ सर्जरी। हमने ये डिसाइड किया, चैलेंज ऑफ अ मैराथन सर्जरी, करीब 7 आवर्स की हमने ये सर्जरी की और हमने दोनों लेवल्स पे डीकम्प्रेशन किया, डीकम्प्रेशन एंड स्टेबलाइजेशन, D9, 10, 12, और उसको स्टेबलाइज किया D1 और फिर उसको स्टेबलाइज किया।
पर इस 8 आवर प्लस मैराथन सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेटिफाइंग रहे। आज मरीज के पास अपर लिम में 5/5 पावर है, वो पूरी ग्रिप स्ट्रेंथ पूरी आ चुकी है, हाथों का इस्तेमाल करके वो उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंड मिराक्युलसली पैरों में भी 3/5 पावर आ चुकी है, अर्थात वो अपने पैरों को ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा पा रहे हैं, बॉडी को लिफ्ट कर पा रहे हैं। ही इज़ मोबाइल ऑन व्हील चेयर, फिजियोथेरेपी इज ऑन गोइंग एंड वी आर होपफुल कि ही गेट्स हिज पावर बैक। तो दिस हैज़ बीन अ वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी और दैट्स इट। धन्यवाद।